हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि क्लास 10th में इससे अप्रॉक्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और यह यूपीएससी के प्री सी सेट में भी पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उत्पत्ति क्वाड से हुई, जिसका अर्थ होता है स्क्वायर, और स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। और वर्ग मतलब आप सब जानते हैं कि दो अगर किसी के घात में अर्थात पावर में होता है तो उसे स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पे विचार करेंगे, द्विघात समीकरण को डिफाइन करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अगर इस रूप का कोई भी समीकरण होता है तो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। और ये जो इस रूप का होता है तो उसे द्विघात समीकरण का मानक रूप, सामान्य रूप, व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। अगर सिर्फ द्विघात समीकरण का बात किया जाए तो यहाँ पे b और c भी 0 हो सकता है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म का बात किया जाए तो a, b और c रियल नंबर होगा, तो इसे द्विघात समीकरण कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि द्विघात समीकरण को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो द्विघात समीकरण को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो जाएगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हिंदी में शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। और सेकेंड हो जाएगा डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0 के रूप का होता है। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को पढ़ना पड़ता है और ये 2 मार्क्स में आ जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0 को हल करे एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सततता की जांच करें, तो इसके माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर इसको हल करना होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 और माइनस 49 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 49 हो जाता है। मतलब जब साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 और यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो एक्स इक्वल टू 49 और यहाँ पे स्क्वायर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा और रूट से बाहर जो निकलेगा वो 7 हो जाएगा, जो कि प्लस माइनस दोनों में होता है। तो अगर इसका कहा जाए कि शून्य ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे देखेंगे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसका जो रूट्स होता है अर्थात मूल होता है वो अल्फा और बीटा मान सकते हैं। तो इसका जो रूट निकला है वो अल्फा बराबर यहाँ पे 7 लिख सकते हैं एंड बीटा बराबर लिख सकते हैं -7, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में आया हुआ है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का जो योग होता है, जिसको इंग्लिश में सम ऑफ जीरोज कहते हैं, वो -b/a होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं -b/a। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 7 है और प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे -7 है, इक्वल टू -b। मतलब यहाँ पे देखिए अब a हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है, इसको हिंदी में गुणांक कहते हैं। और यहाँ पे b का वैल्यू नहीं दिया गया है, क्योंकि जो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है वो ax² + bx + c = 0 बताया है। तो यहाँ पे b नहीं दिया गया है तो यहाँ पे b को 0 मान सकते हैं। अपोन में a दिया गया है 1, इसको मान सकते हैं। तो 7 प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा = 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये 0 और बराबर 0 हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो चुका है। अब देखेंगे इसका शून्यकों का गुणनफल, मतलब इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसको हिंदी में बोलते हैं संकेत के रूप में अल्फा गुने बीटा, बराबर होता है C/A। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है, इसको हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पे अल्फा का मान 7 है इंटू बीटा का मान -7 होगा और इक्वल में C का मान यहाँ पे 49 होगा। अपोन में a का मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि a b c जो भी होगा वह रियल नंबर्स हो सकता है। तो रियल नंबर में रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल हो जाएगा, हॉल नहीं लेंगे तो ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो लेंगे c का मान वो साइन के साथ लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 7 × 7 होता है 49 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा और -49 में 1 से डिवाइड करेंगे तो -49 ही होगा और ये दोनों बराबर है। ये भी प्रूव्ड हो चुका है। अब बात करते हैं डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात मिश्रित द्विघात समीकरण के बारे में। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह ax + bx + c = 0 के रूप का हो सकता है, जहां पे कंडीशन होता है कि यहाँ पे b और c जो होता है वो जीरो नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरह के समीकरण को मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल है 2x² + 3x + 1, तो ये हो जाएगा मिश्रित द्विघात समीकरण। कहने का मतलब ये है कि जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका घात 2 होता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें मिश्रित द्विघात समीकरण का तो इसका जो घात होता है वह 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम घात की बात नहीं किया जा रहा। जब मैक्सिमम घात की बात करेंगे तो वे द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसका गुणनखंड निकाले और गुणनखंड निकालने के बाद शून्यक भी निकाला जाता है और इसको भी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी समझेंगे। तो इसको हम 2 तरह से इसका शून्यक निकाल सकते हैं। पहला होता है जो 9th क्लास में पढ़ना पड़ता है, सिंपल, जो फैक्टराइजेशन मेथड से होता है, गुणनखंड विधि से जो होता है उससे करेंगे। और दूसरा होता है श्रीधराचार्य अर्थात द्विघात समीकरण के द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गुणनखंड विधि से इसका शून्य कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे देख लेना होगा कि x² का गुणांक जो होता है उसको a मान लेते हैं। तो यहाँ पे x² का गुणांक जो होता है वो 2 है, a = 2 हो जाएगा। और जो x का गुणांक होता है वो b हो जाता है। तो x का गुणांक यहाँ पे 3 है। एंड जो कांस्टेंट होता है जिसका मान नहीं बदलता है उसको c बोलते हैं और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, a और c करते हैं। a और c करेंगे तो 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। और 2 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने के बाद मिडिल टर्म आ जाना चाहिए, मतलब बीच वाला पद आ जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 ही आना चाहिए। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो 2 को हम 1 × 2 लिख सकते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा जो कि मैच हो रहा है। और अगर 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये भी काम बन रहा है। तो इसको आसानी से किया जा सकता है। 2x² प्लस यहाँ पे 2x, आप प्लस x को ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा। ध्यान रहे कि सेकेंड स्टेप, मतलब ये इसको फर्स्ट स्टेप मानते हैं। फर्स्ट स्टेप में बस एक ही काम किए हैं कि सेकेंड टर्म को 2 टर्म में विभक्त कर दिए हैं, +1। अब क्या करना है, ये दोनों में कॉमन लेना है। तो यहाँ से देखेंगे
इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, और इसमें भी x और इसमें भी x। मतलब ये कि जो मैक्सिमम आता है जो दोनों में वही चीज को लेंगे। तो मैक्सिमम 2x इसमें आ रहा है और इसमें भी मैक्सिमम 2x आ रहा है, तो 2x को बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा x, और गुना करके देखेंगे तो 2x² हो जाएगा, तो सही होगा। प्लस इतना था, इतना निकल गया तो 1 हो जाएगा। अब प्लस ये दोनों में कॉमन लेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 1 है ही, तो 1 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा x। अब प्लस 1, और हमेशा ध्यान रखेंगे ये और ये बराबर होगा तभी सही रास्ते पे जा रहे होंगे, नहीं तो रंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे x + 1 इंटू 2x अब +1। अगर यहाँ पे माइनस का साइन रहता तो माइनस के साइन के साथ लिखते। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब इसका रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको शून्य के बराबर करेंगे। x + 1 = 0। तो अब क्या करेंगे, x = 0 +1 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और x = -1 हो जाएगा। ये निकल चुका है। अब क्या करेंगे, इच यहाँ पे भी ले सकते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे 2x + 1 = 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x = 0 और +1 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x = -1 हो जाएगा, और x का वैल्यू फाइंड करना है, इसीलिए -1, और ये गुना में है तो बराबर के उस साइड चल जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये इसका शून्य निकल चुका है। अब अगर इसको जांच करना होगा तो जांच इस तरह से कर सकते हैं। हम फॉर्मूला बता चुके हैं कि अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पे अल्फा + बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। तो अल्फा का मान हम ये मान लेंगे जो आया है, एक को अल्फा मान लेंगे और दूसरा को बीटा मान लेंगे। तो अल्फा हो जाएगा -1, और प्लस में बीटा हो जाएगा -½ तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस लिख सकते हैं, और यहाँ पे हाफ हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस ये हो जाएगा, और b का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे जो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक 3 है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस में तो -3 अपॉन a का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 2। तो यहाँ पे अगर करेंगे इसका भिन्न का घटाव, तो यहाँ पे -2 और -1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो ये सम ऑफ जीरोज निकल चुका है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, मतलब ये दोनों सेम है तो समझ सकते हैं कि सही है। अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ पे अल्फा का मान यहाँ पे -1 हो जाएगा, इंटू बीटा का मान हो जाएगा -½ हो जाएगा, और c का मान यहाँ पे लेते हैं जो कांस्टेंट होता है 1, अपॉन a का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखिए माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 = 1/2। तो इस तरह से सीख सकते हैं। अब आगे देखेंगे इसी तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सीधाचार सूत्र या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाला जाता है। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।